गुजरात के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद में सीएम धामी का हुआ स्वागत। आज गुजरात में रोड शो करेंगे सीएम धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर रोड शो, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग करेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड के लिए निवेश जुटाने के लिए अब पुष्कर सिंह धामी जुट चुके हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के लिए निवेश जुटाएंगे सीएम धामी। गुजरात के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद में सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया और गुजरात में रोड शो करेंगे सीएम धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर रोड शो, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी जो है आज रोड शो करने वाले हैं। उत्तराखंड के लिए निवेश जुटाने के लिए सीएम धामी जो है अब जुड़ चुके हैं। गुजरात के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, अहमदाबाद में सीएम धामी का स्वागत हुआ। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आज गुजरात में रोड शो करेंगे सीएम धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर रोड शो का आयोजन किया जाना है। बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग करेंगे सीएम धामी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सीएम धामी रोड शो करने वाले हैं अहमदाबाद में। वहां पर उनका स्वागत किया गया और ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गुजरात में रोड शो आज सीएम धामी का होना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर रोड शो का आयोजन होगा। बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग आज सीएम धामी करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के लिए निवेश जुटाने के लिए पुष्कर सिंह धामी लगातार जुटे हुए और इसी मद्देनजर गुजरात भी पहुंचे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी अब गुजरात के दौरे पर है, आज उनका रोड शो होना है, इसको लेकर एक बार पूरी अपडेट। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अहमदाबाद के दौरे पे हैं, गुजरात के दौरे पे। और ऐसे में हमने देखा कि कल रात जब मुख्यमंत्री अहमदाबाद पहुंचे तो वहां पे जो प्रवासी उत्तराखंड के लोग हैं उन्होंने उनका भव्य जो स्वागत है वो किया। और ऐसे में खुशी जताई लोगों ने, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर सरकार काज कर रही है। और ऐसे में जो निवेशकों को लेके इन्वेस्टर समिट कराया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो उत्तराखंड के अंदर, इस बात को लेके, तो इस बात की खुशी प्रवासियों के अंदर साफ तौर पे देखने को मिले मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान। इसके बाद अगर हम देखें तो सुबह के वक्त मुख्यमंत्री जो साबरमती रिवर फ्रंट है अहमदाबाद में, वहाँ पे सुबह प्रातःकाल वो वहाँ पे कहीं ना कहीं टहलते हुए नजर आए और जो अहमदाबाद के लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। आज अगर हम देखें तो सुबह 11 बजे से बैठकों के जो दौर हैं वो शुरू होने वाले हैं। तमाम जो गुजरात में जो कंपनियां, बड़ी कंपनियां जो अपना निवेश कर चुकी हैं और ऐसे में देश भर के लिए और विदेशों के लिए जो मॉडल बन रही हैं, उनके साथ जो मीटिंग्स है वो रखी गई हैं। जो 11 बजे की एक मीटिंग है, उसके बाद 3 बजे की मीटिंग है। कुल मिला के अगर हम देखें तो ये जो महत्वपूर्ण जो मीटिंग आज होने वाली है, संभावनाएं हैं तकरीबन 15 से 20 हजार करोड़ रुपए के जो निवेश पे एमओयू जो है वो साइन हो सकते हैं। ऐसी जो संभावनाएं हैं वो व्यक्त की जा रही हैं। और ऐसे में जिस तरीके से हमने देखा भी है, चाहे वो देश के बाहर से जो एमओयू साइन हुए हैं कंपनियों से या देश के अंदर हुए हैं हाल ही फिलहाल, ये एक सकारात्मक कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है। और एक कहीं ना कहीं धामी सरकार जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने की कवायद कर रही है, इससे एक सकारात्मक सोच भी आ रही है कि जो गुजरात का आज का बैठक है, इसमें हजारों करोड़ रुपए का जो निवेश है उत्तराखंड के अंदर वहां की कंपनियों के द्वारा किया जा सकता है। ऐसी पूर्ण रूप से संभावनाएं देखी जा रही हैं, क्योंकि पहले भी हमने कई कंपनियों के एमओयू देख लिए हैं। तो ऐसे में आज का गुजरात का दौरा कई मायनों में उत्तराखंड के लिए बेहद खास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा तमाम जो अपर सचिव स्तर के अधिकारी हैं, सचिवालय स्तर के अधिकारी हैं, चाहे वो मीनाक्षी सुंदरम हो या फिर उद्योग सचिव हो विनय शंकर पांडे हो, ये तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो सचिव स्तर के, वो उस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। और ख़ास तौर पे इन बैठकों में एक उम्मीद है कि कई हजार करोड़ रुपए की सौगात पे एमओयू जो है कई कंपनियों के साथ होंगे। और साफ तौर पे अगर हम देखें तो गुजरात एक देश भर के लिए मॉडल है। जिस तरीके से 2014 के चुनाव के दौरान
जो भाजपा चुनाव प्रचार के दौरान एक मॉडल पेश करती थी गुजरात का, लगातार वहां मोदी की सरकार रही थी गुजरात में, और मोदी का जो कामकाज रहा था उसको पूरे देश भर में उसी को लेके आई थी 2014 में, वो एक मॉडल के तौर पे कि किस प्रकार से वहां विकास हो रहा है। उम्मीद है कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों को भी ये सरकार ये समझती है कि अगर गुजरात की कंपनियां उत्तराखंड में उद्योग जगत लगाती हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को विशेष तौर पे फायदा मिलेगा। और साफ तौर पे अगर हम देखें तो एक उद्योग जगत खुलते हैं तो रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि कई सेक्टरों से जुड़े हुए जो उद्योग हैं वो उत्तराखंड के अंदर खुल सकते हैं, और गुजरात की जो कंपनियां हैं वो आज कहीं ना कहीं करार कर सकती हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से। तो जो पॉलिसी भी बनाई गई है, लगातार सुझाव जो मिल रहे हैं, उद्योगपतियों के सुझाव मिल रहे हैं, निवेशकों के, उनके अनुरूप पॉलिसी में संशोधन भी किया जा रहा है। हमने देखा भी इसको किस तरीके से लगातार कैबिनेट बैठकों में कई तरह के उद्योग से संबंधित जो संशोधन भी किए गए। तो कुल मिला के एक उम्मीद है कि आज की एक बैठक जो है वो कई मायनों में बेहद खास हो सकती है, और लगातार कोशिश भी की जा रही है कि इस इन्वेस्टर समिट जो कि दिसंबर माह में होना है, 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड के अंदर, इसको सफल बनाया जाए और देश विदेश से ज़्यादा जो निवेशक आएँ और यहाँ पे उद्योग स्थापित करें, ताकि उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में 2025 का जो लक्ष्य है उसे हासिल किया जाए। राज्य के साथ साथ देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार आए, और जो सोच है प्रधानमंत्री की $5 ट्रिलियन की, उसे भी हासिल किया जाए। तो उसी के अनुरूप ये सोच है। और आज की जो अहम बैठक है, अगर हम देखें तो इसके बाद मुंबई की भी बैठक होने वाली है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके बाद मुंबई के लिए भी रवाना होंगे और मुंबई में भी रोड शो करते नजर आएंगे। तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से देश के बाहर लंदन में, अबू धाबी, दुबई, और फिर देश के अंदर दिल्ली, चेन्नई, और अब अहमदाबाद, फिर अगर हम देखें बेंगलुरु में भी रोड शो हुए थे, जिनमें कैबिनेट मंत्री लोग सुबोध उनियाल और रेखा आर्या ने शिरकत किया था। तो कैबिनेट मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, सभी सरकार के सभी लोग लगे हुए हैं इसे सफल बनाने को लेकर, और जो लक्ष्य रखा गया है उसे हासिल करने को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। और कुल मिला के अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री ये भी कहते हुए नजर आते हैं समय समय पे कि जो 8 और 9 तारीख को इन्वेस्टर समिट होगा, उसके पहले ही कई काम जो है वो धरातल पे शुरू भी हो जाएंगे। और सरकार अगर हम देखें तो जो MOU साइन हो रहे हैं, जो करार हो रहे हैं, वो अहम बैठक भी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आज जो है गुजरात के निवेशकों को लुभाने के लिए जो है सीएम धामी वहां पर पहुंचे। लेकिन अगर हम बात करें ये निवेशकों के लिए सीएम धामी का जिस तरीके से लगातार दौरा हम देख रहे हैं, अब जिस तरीके से आपने बताया कि मुंबई में अगला दौरा होना है, तो ये शेड्यूल की अगर हम बात करें सीएम धामी के, तो अगले और कौन कौन से उनके राज्य हो सकते हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाने वाले हैं? देखिए, लगातार सरकार की कोशिश है कि देश और विदेश से ज़्यादा और कंपनियों को उत्तराखंड में निवेश कराया जाए। और ये जो सोच है अगले 5 सालों और 10 सालों को लेके है, क्योंकि कोई भी कंपनी निवेश करती है तो एक बाउंड सीमा होता है, उसमें तकरीबन 3 से 5 साल के अंदर एक लक्ष्य रखा जाता है कि 2000 करोड़ 3000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो राज्य के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जो जिस सेक्टर में वो उद्योग खोलना चाहते हैं उसमें वो करेंगे। ऐसे में देखा जाए तो विभिन्न कंपनियों के साथ जो करार है वो हुआ है, किसी कंपनी के साथ 50,000 करोड़, किसी के साथ 2000, किसी के साथ 5000 करोड़, इस तरीके के विभिन्न कंपनियों के साथ निवेश हुए हैं। उद्योग जगत से जुड़े हुए विभिन्न कंपनियां, होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, साहसिक खेलों से जुड़ा हुआ है, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और अन्य इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कंपनियां हैं, स्टील कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको लेके करार हुआ है। और विशेष तौर पे उत्तराखंड के अंदर जो प्रस्ताव तैयार किए हैं उसके अनुरूप लोगों को भुनाया भी जा रहा है। और हमने ये भी देखा अभी शुरुआती दौर में किस तरीके से दिल्ली के रोड शो हुए, उसके बाद हमने देखा लंदन मुख्यमंत्री गए, अबू धाबी गए, दुबई गए, देश के बाहर भी गए, और वहाँ से भी जो निवेशक हैं, विदेशी जो निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, उनसे भी बहुत सारे जो सुझाव मिले कि किस प्रकार से आप अपने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति और तमाम चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए निवेशकों को क्या कुछ सरलता दे सकते हैं, उसके अनुरूप बदलाव भी सरकार कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वो सरलता ला रही है, ज़मीनों को लेकर सरलता ला रही है, ताकि उद्योग खोलने में कोई कहीं ना कहीं दिक्कतें ना आए। और ऐसे में देखा जाता है कि कई राज्यों के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर हम दक्षिण भारत के राज्यों की बात कर लें तो बेंगलुरु समेत कई राज्यों में कहीं ना कहीं अध्ययन कराया गया है कि इन राज्यों में
जो पॉलिसीज हैं उनमें कहीं ना कहीं ऐसे निवेशकों को इतनी सरलता दी जाती है कि जो काम होते हैं वो रुकते नहीं हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, पारदर्शिता होता है और ऐसे में निवेशकों को सरलता मिलती है। ऐसे में वो वहाँ ज्यादा से ज्यादा निवेश करते हैं। अगर हम देखें बेंगलुरु में ज्ञानंद भी तिवारी, आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट आप हमारे साथ साझा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।